Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. So today ma'am is back with the revisions. Okay. So as you all know, our exams are coming nearby. So we have to do the revisions. I hope in last classes what topics we have completed, you all have completed as well. Okay. Always do write the questions in your classwork copy and then learn it also, है ना? सो बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि मैम जो आपको रिवीजन क्वेश्चंस दे रही है आप उस पर प्रैक्टिस करो, उसे कॉपी में लिखो और उसे याद करो, ठीक है? एंड जितने बच्चों को याद होगा वो लोग वैसे भी आंसर्स बिना देके सॉल्व करते होंगे. सो आई एम ग्लैड कि यू ऑल आर स्टडिंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक, दैट इज unscramble the words, and then we'll do the next topic. One by one we'll do the revisions on each topics. Okay, so today we are going to start with unscrambled words. Okay, so the first topic for today, question number 1. Find the correct unscrambled word for. अब मैं यहाँ पे कोई भी एक स्क्रैम्बल्ड वर्ड लिखूंगी. स्क्रैम्बल्ड मीन्स गलत, मिसमैच्ड वर्ड्स, ठीक है? एंड उसके बाद उसको अनस्क्रैम्बल करेंगे हम. अनस्क्रैम्बल मीन्स टू अरेंज दोज वर्ड्स इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट इट विल साउंड अ करेक्ट वर्ड. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू राइट हियर इज FYL. For this you have to find out the correct unscrambled word. So here are your options: FYL, FLY, LYF, none of these. ये चार ऑप्शंस दिए हैं आपको. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वन. ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा. लाइक ऐसे क्वेश्चन दे देंगे. द क्वेश्चन विल बी लाइक सेलेक्ट द करेक्ट अनस्क्रैम्बल वर्ड, या चूज द करेक्ट अनस्क्रैम्बल वर्ड, या फाइंड द करेक्ट अनस्क्रैम्बल वर्ड. ऐसे कोई भी सेंटेंस दे देंगे. ठीक है, उसके आगे फिर आपको एक स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया रहेगा. देन उसके बाद नीचे आपको चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. सो इसे देख के आपको क्या लग रहा है किसकी स्पेलिंग होगी? दिस इज द स्पेलिंग ऑफ फ्लाई. FYL है. उसको आप अगर रीअरेंज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द स्पेलिंग ऑफ फ्लाई. सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट वन. ओके, सो विल सेलेक्ट ऑप्शन बी, फ्लाई. Is that clear? Yes. Now the second one, again the same question. Find the correct unscrambled word for SLWOLY. ठीक है, SLWOLY. अब आपको क्या करना है? इसका करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है. उससे पहले आपको चार ऑप्शंस होंगे. SWOYLY, OYLL. ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन ए. देन ऑप्शन बी LYWOSL. ठीक है, एंड नाउ ऑप्शन सी SLOWLY. देन ऑप्शन डी none of these. ठीक है,
ये 4 ऑप्शंस दिखे आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द करेक्ट अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड फॉर SLWOLY। इसको देख के क्या लग रहा है किसकी स्पेलिंग होगी? दिस इज द स्पेलिंग ऑफ स्लोली। व्हाट इज इट? स्लोली। तो स्लोली की स्पेलिंग क्या होती है? SLOWLY, राइट? सो द ऑप्शन सी इज द राइट वन, है ना? आपको इसी तरह से जो भी वर्ड दिया जाएगा उसको पहले ध्यान से देखना है कि व्हाट डज इट मीन, ठीक है? उसे देखने पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड बन रहा है। और अगर नहीं भी आ रहा है, सपोज आपको जो एग्जांपल में दिया था मैंने अभी FYL दिया था, ठीक है? आपको क्या करना है, उसको रीअरेंज करके देखो। सिंपली LYF करके देख लो, नहीं हो रहा है। YFL करके देख लो, या YFL करके देख लो, फिर या फिर YFLY करके देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द राइट वन, ठीक है? सो FLY, फ्लाई इज द राइट वन। बहुत सिंपल टेक्निक है बेटा, आपको सिंपली वर्ड्स पता होने चाहिए। फॉर दिस व्हाट आई ऑलवेज टेल यू इज टू रीड द लेसन, है ना? आपको कभी भी अनस्क्रैम्बल वर्ड हम बाहर से तो देंगे नहीं, कोई भी रैंडम वर्ड उठा के, हमेशा हम आपको लेसन में से देंगे। तो अगर आप लोग लेसन पढ़ रहे हो, 2 to 3 टाइम्स रीड कर रहे हो, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दीज वर्ड्स, ओके? अगर आपको पहले से वर्ड्स पता हो, उसके स्पेलिंग्स भी पता होंगे कि वो कैसे लिखते हैं। अब सपोज आपको आपका नाम पता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? आपका नाम सपोज राहुल है, तो आपको पता है राहुल की स्पेलिंग क्या है। अगर कोई RAHUL बोल रहा है तो इट इज राहुल, राइट? लेकिन क्या कोई RHUL बोलेगा? तो आपको पता है, नो दिस इज द रॉन्ग, है ना? दिस इज द रॉन्ग वन, RAHUL सही है, राइट? तो इसीलिए आपको अगर वर्ड्स पहले से पता होंगे तो आपको स्पेलिंग्स भी पता होगी। इसीलिए मैम हमेशा बोलती है आपको कि रीड द लेसन, है ना? हाउ मेनी टाइम्स यू आर रीडिंग द लेसन, that much the words will be there in your vocabulary। आपको हमेशा आपकी इंग्लिश vocabulary improve करती जाना है ना? उससे क्या होगा, आपको न्यू वर्ड्स पता चलेंगे, उसके स्पेलिंग्स पता चलेंगे, ओके? सो फॉर दैट यू हैव टू रीड योर लेसन्स एटलीस्ट फॉर 2 to 3 टाइम्स। अभी एग्जाम्स के बाद भी आराम नहीं करना है, एक रीडिंग में कोई मेहनत नहीं है बेटा। डेली एटलीस्ट यू कैन रीड अ स्टोरी बुक, राइट? गुड स्टोरी बुक्स, so that you will improve your reading। ये सिर्फ मैं इंग्लिश के लिए नहीं बोल रही हूँ, you can read Hindi books also, so that you will be able to read in Hindi and English as well, okay? So this is the way you have to do the questions that are that will be asked in your exam. The topic is unscrambled words, okay? Now we'll move on to the next topic. The next topic will be meanings, okay? Now see, the next topic is select the meaning of chew, ठीक है? आपको chew का मीनिंग फाइंड आउट करना है। chew मतलब चबाना, राइट? अब उसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज eat quickly, option B is grind with teeth, option C is swallow fast, option D is none of these, ओके? समझ में आया? 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको किसी एक वर्ड का मीनिंग पूछा जाएगा। सो अभी तो फॉर एग्जांपल यहाँ चू पूछा हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजी, है ना? ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपके लेसन में से। लाइक आपके लेसन में देखना, आफ्टर एंडिंग द लेसन यू विल फाइंड न्यू वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक, है ना? न्यू वर्ड्स में भी आपको मीनिंग्स दिए रहते हैं,
वो भी आ सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना। सिमिलरली विल डू सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, है ना। अभी देखो मैम ने आपको फर्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ च्यू। च्यू मीन्स मैम ने क्या बताया, चबाना। तो ईट क्विकली मतलब जल्दी जल्दी खाना, तो उससे क्या आप लोग प्रॉपरली चबा पाते हो, नहीं, एकदम से गिर जाते हो। ग्राइंड विद टीथ मीन्स दांतों से चबाना, ग्राइंड करना उसको पूरा अच्छे से चबा के फिर उसको खाना, राइट। देन सी इज स्वैलो फास्ट, मतलब एक बार में गिर लेना। स्वैलो मीन्स गिर लेना, ठीक है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। फोर्थ क्या है, नन ऑफ दिस। तो अब इसमें से राइट वन क्या होगा, च्यू मीन्स क्या बोला मैम ने, चबाना, तो ग्राइंड विद टीथ विल बी द राइट वन, यस। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। Now we'll see one more question. Select the meaning of nibble. Okay. Now see option A, option B. Option A is eat a small piece. Option B is eat quickly. Option C is swallow fast. Option D is none of these. ठीक है, आपको यहाँ फिर से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। क्या क्या है, eat a small piece, eat quickly, swallow fast and none of this, ठीक है। तो अब निबल मतलब छोटा 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 टुकड़ा धीरे धीरे खाना, है ना। सो आपको फर्स्ट में दिया हुआ है eat a small piece, राइट। उसके बाद ऑप्शन बी में eat quickly, जल्दी जल्दी खाना, नहीं होता है। देन ऑप्शन सी swallow fast, वो भी नहीं है। So the right one is option A, eat a small piece. Okay, so the option A is the right one. समझ में आया बेटा सबको? इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब ध्यान से देखो, समझो। Okay, now in next class I will explain the new topic. Okay, good day everyone.